ग्रेट इवनिंग एवरीवन, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट इवनिंग। फटाफट सभी लोग कैमरे पर आ जाइए, क्योंकि आप कैमरे पर आएंगे तो मैं कैमरे पर आऊंगी। कम ऑन, चलिए फटाफट। मेरा फोन चार्जिंग पे है तो मैं ऑन नहीं कर सकूंगी कैमरा। ऑलराइट, व्हाट अबाउट अदर्स? चलिए चलिए फटाफट आइए आइए आइए, आज ऐसे हेलो। ही सेशन करना है। यस संपदा जी। हेलो। अच्छा, सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर? हेलो मैम। यस संपदा। मेरा मोबाइल चार्जिंग पे है तो मैं आज मोबाइल कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी। यस डियर, सुना। ऑलराइट, बाकी सभी लोग आ जाइए। वेलकम सुष्मिता जी। देखिए, जितने लोग आएंगे उनको तो पहले वेलकम मिलेगा, ठीक है? आइए सभी लोग कैमरे पर आ जाइए। गुड इवनिंग मैम। ग्रेट इवनिंग, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट इवनिंग। यस, वाह सतीश जी, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। जल्दी जल्दी आ जाइए। वाह अंकिता, अमेजिंग। ग्रेट चंदन जी, वेलकम। हाँ, गुड टू सी यू ऑल। जल्दी जल्दी आप लोग आओ। पहले मैं आप लोगों को एक फोटो लेती हूँ और पहले मैं ग्रुप पे भेजती हूँ कि देखिए हम लोग ने स्टार्ट कर लिया है। आज एक ऑसम सी, क्या करने वाले हैं आज? एक ऑसम सी लर्निंग नहीं, मैनिफेस्टेशन प्रोसीजर करने वाले हैं, है ना? 11 11 11, यस। 11 टोटल। ऑसम सी मैनिफेस्टेशन प्रोसीजर हम करने वाले हैं। सो बाकी लोग भी जो आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। लेट्स इनवाइट देम। अमेजिंग, राइट। ये सभी लोग बता दीजिए आज का दिन आपका कैसा रहा एंड क्या क्या किया आज आप लोगों ने। और बाकी सभी लोग कैमरे पर आ जाइए और मैम फिर मैं आ। मैम मेरा तो बहुत अच्छे से गया आज। हाँ, मैं सुबह से मतलब मैनिफेस्ट की थी मैं पूरा फुल एनर्जी में रहूं और एक के बाद एक ऐसे ही क्लास मतलब मुझे गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है, मैं करते वो भी वही जा रही हूँ। पूछने वाली थी, आप अटेंड कर चुके हो आप सुबह से? मैं सुबह से मैम 3:30 बजे से उठ के हाँ, कि ब्रह्मा मुहूर्त वाला फिर एक तो मैजिक बुक आज करके करती पूरा हूँ। दिन आपको मैनिफेस्टेशन में डाला है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं हाउ लिख दी थी। मैंने वंडरफुल। मतलब मैंने कुछ आपको मैं लिख थी आज मैं पूरा फुल डे मतलब रहेगा पॉजिटिव में। और अभी वाओ, मैं मतलब अभी लास्ट मतलब अभी जस्ट आपका मतलब क्लास होने का पहले एग्जाम गिफ्ट मतलब ऑरेंज नागपुर से ला के दिए हैं, इतना मतलब 3-4 किलो ऑरेंज वाह, क्या बात है, गिफ्ट भी साथ में मिल रहा है। क्या बात है, दैट्स सो ब्यूटीफुल, हम्म। अमेजिंग। और आप जो दिए थे जो मैडम को उनका भी आज क्लास एक ठो की थी, वो भी भेजे थे। वाओ, हम्म। हाउ वंडरफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। बे- और बाकी लोगों का कैसा रहा? सब सिर्फ सुष्मिता मैम ही बोलने वाले, सभी लोगों ने छोड़ दिया कि सुष्मिता जी आप बोलिए, हम तो बस बैठे हैं। चलिए, आ जाइए, कैमरा वाले सब लोग कहाँ हो, आइए। यस मैम, दिस हाँ, इज साइड चंदन। यस, यस चंदन मेरे लिए मैम आज दिन बेहतर था। एक शालीन भगत सर है, वैदिक मैथ पढ़ाते हैं जी। और उनका एक मोटो है कि घर घर वैदिक मैथ पहुंचना है। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने मॉर्निंग में शूट किया था। एक मेरे स्टाफ के हैं ऋषभ द्विवेदी, उन्होंने उनका 14 डेज का क्लास लिया था, तो उनसे फीडबैक मांगा गया था। तो वो मेरा वीडियो उन्होंने अपने इंस्टा पे अपने स्टेटस पे उसको जो है लगाया, तो वाह, इसलिए मैं भी आज बहुत खुश था और अभी भी खुश हूँ। क्या बात है। अच्छा, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी के लिए पहले अपने अपने लिए तालियां बजा दीजिए कि वाओ, एक ऑसम डे पर। एक्चुअली ये पूरा मंथ ही ये ऑसम एनर्जी से है। वैसे देखा जाए तो हर एक दिन हमारे लिए बहुत शुभ होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत अमेजिंग होता है। बट फिर भी कभी कभी कोई कोई दिन की एक स्पेशल एनर्जी होती है, राइट? और आज हम उसी एक स्पेशल एनर्जी के साथ में आज हम बैठे हुए हैं। सो यस, जितने लोग यहाँ पर आए हैं आप सभी लोग का वेलकम। एंड ये समझिए कि आप सब लोग खुद से नहीं आए हो, कहीं ना कहीं ये आपके लिए था, इसलिए आप यहाँ पर हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा तो था मैम यस हमें भी करना है, हमें भी करना है, हमें भी करना है। बट उनमें से कई लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, राइट? और कुछ कुछ लोग जो नहीं अवेलेबल हो सकते थे वो आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद जिनको लगा था कि यार 7 बजे नहीं हो पाएगा, बट दे आर हियर। सो अपने लिए तालियां बजाइए और भगवान को ढेर सारा थैंक यू कहिए कि ओके वी आर हियर। यस, दिल से धन्यवाद कह दीजिए, दिल से धन्यवाद कह दीजिए। अमेजिंग, ऑलराइट। सो हम क्या करेंगे, पहले आप लोगों के पास नोटबुक है ना, हम क्या करेंगे देखिए, हम यहाँ वहाँ टाइम ज्यादा
नहीं वो करेंगे बिकॉज इसके बाद मेरा और एक सेशन है, तो आई वांट कि 1 घंटे में जितना भी आप लोगों को दे पाऊँ, जितना आप लोगों के लिए बेस्ट हो उतना आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी? रेडी टू स्टार्ट? रेडी टू स्टार्ट? तो फटाफट लिखिए रेडी, आर 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 लिख दीजिए इफ यू ऑल आर रेडी। Yes, ma'am. राइट आर। अमेजिंग, हाउ वंडरफुल। ओके, दैट्स सो स्वीट। ग्रेट, चलिए ग्रेट, ग्लैड टू सी दिस। चलिए फिर हम क्या करेंगे, पहले आप लोग आपका बुक और पेन आपके पास ही रखिए और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। ठीक है, आंखें बंद करेंगे एंड पहले इंटेंशन सेट करेंगे कि ये 1 घंटे या 50 मिनट्स जितना भी हम बिताने वाले हैं इसमें क्या होगा और आप लोग क्या चाहते हैं। आप सभी लोग अपना इंटेंशन डाल दीजिए, आपका इंटेंशन डाल दीजिए कि आप सभी लोग जो अभी इस वक्त मेरे साथ बैठकर हम सब की एनर्जी यूज करके, जो हम सभी लोग अपने ड्रीम्स डिजायर्स पे काम करने वाले, जो हमारे बेस्ट के लिए है, वो चीजें हमारे जीवन में पूरी हो, हम सबके जीवन में पूरी हो। आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा पैसा और अबंडेंस रहे। जो गोल आप लेकर आए वो सारा गोल आपका पूरा हो। प्यारा सा इंटेंशन डाल दीजिए और भगवान को थैंक यू कहिए। आंखें बंद ही रखेंगे, अपने आप को याद करिए, अपने आप अपने बारे में सोचिए थोड़ा सा, खुद के बारे में। देखिए कि अभी आप यहाँ इस वक्त बैठे हो, आज इतनी अमेजिंग से दिन में, इतना प्यारा दिन है, कितनी अमेजिंग एनर्जीज है। सो जिन्हें नहीं पता होगा 1111 पोर्टल के बारे में, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे पोर्टल रिलेटेड, सिर्फ 2-3 लाइन सो दैट आपको पता रहे कि क्या कर रहे हैं हम और क्यों कर रहे हैं। सो 1111 जैसे कि आप में से कई लोगों को पता होगा कि ये एक एंजल नंबर है, मास्टर नंबर है। कई लोग इसको मैनिफेस्टेशन में भी यूज करते हैं, कई लोग इसको अलग अलग जगह पर जब देखते हैं कि यस 1111, तो लगता है वाह यार दिस इज सच अ ब्यूटीफुल नंबर, ब्यूटीफुल टाइम, है ना, ऐसे डिनोट करता है। तो बेसिकली 1111 आपका डिनोट करता है कि आप हायर एनर्जी से या यूनिवर्स से आप कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप यूनिवर्स के साथ में अलाइन हो रहे हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल पावर है, उनके साथ में आप अलाइन हो रहे हो। ठीक है, और मुझे ऐसे ब्लैक बोर्ड से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तो जितने लोग भी हैं वो सभी लोग कैमरे पर आ जाएं। बार बार नहीं कहिएगा कि मैम आप बार बार कह रहे हो कैमरे पे आने के लिए। ठीक है, सो कम ऑन कैमरा। जिनके पास कोई अर्जेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, बस वही लोग अवॉइड करिए, नहीं तो आप अपनी दुकान पे हैं या कहीं भी आ जाइए कैमरे पे, नो वरीज। ठीक है, यस, चलिए आगे चलते हैं। सो 1111 आपका डिनोट करता है आपकी अलाइनमेंट या यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में आप कितने ब्यूटीफुल तरीके से अलाइन होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं, वो सारी चीजों को डिनोट करता है। हम और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोसेस करेंगे, समय हमारे पास लिमिटेड है, तो हम डायरेक्टली प्रोसेस पे उतरेंगे। सो आप सभी लोग याद करिए, आंखें बंद करके याद करना। ठीक है, तो जल्दी होगा। आंखें बंद, रिलैक्स, थिंक अबाउट थिंग्स इन योर लाइफ जिनको लेकर आप सॉरी फील कर रहे होंगे। हो सकता है आपके हेल्थ रिलेटेड कोई चीजें हैं, सभी लोग आंखें बंद, यस। हो सकता है आपके हेल्थ रिलेटेड कोई चीजें हैं जिसको लेकर आप सॉरी फील कर रहे होंगे। सो पहले हम क्लियरिंग प्रोसेस करेंगे, है ना, पहले हम चीजों को क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम चीजों को इनवाइट करेंगे। ठीक है, सो आप सोचिए कोई भी चीज जिनको लेकर आप सॉरी हैं, आपने किसी को हर्ट किया होगा, किसी को हो सकता है भला बुरा कहा होगा, किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, या आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, खुद का केयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खुद को जितना समय देना चाहिए, जितना खुद के ऊपर प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में सोचिए। हो सकता है घर पर आपने झगड़ा कर दिया हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बिना मतलब का गुस्सा कर दिया हो आपने किसी के ऊपर, अपने वर्क प्लेस में किसी के साथ में कुछ झगड़ा हो गया हो या कुछ कहा सुनी हो गई हो, कोई भी चीज आपने अपने मन में रख लिया है किसी के प्रति, किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो अपने दिल में आ गई है, या पैसे के प्रति आपने कुछ
लो थिंकिंग रखी थी, नेगेटिव विचार रखे थे, लिमिटेड थिंकिंग रखी थी, जिसको भी लेकर आप सॉरी हो, एक बार वो पिक्चर को देखिए, देखिए किन किन चीजों के लिए आप सॉरी है। और अब फटाफट आपका नोटबुक उठाइए एंड उसमें लिखना चालू करिए दैट यू आर सॉरी फॉर व्हाट ऑल थिंग्स। एटलीस्ट 11 थिंग्स आप लिखेंगे जिसके लिए आप सॉरी हैं, और फास्ट लिखेंगे, ठीक है। हम अपना हाथ भी थोड़ा फास्ट चलाएंगे, वर्ड्स इधर उधर होंगे तो चलेगा, ठीक है, बट यू हैव टू राइट आई एम सॉरी फॉर एटलीस्ट 11 थिंग्स यू हैव टू राइट। एंड वंस आपने 11 चीजों के बारे में लिख लिया है तो जस्ट आप मुझे मैसेज कहेंगे डन, डी लिख दीजिएगा, ठीक है। सो 11 थिंग्स के बारे में आप सॉरी लिखिए। जितने लोग अभी आए हैं, आई वेलकम यू ऑल। आपने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। जस्ट एक बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो थोड़ी सी मिस आउट हुई है, बट कोई बात नहीं। ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग से हो सकता है सभी लोग आ जाए कैमरा पे, ठीक है। जितने नए लोग आए हैं स्पेशली उनके लिए है, सभी लोग आ जाइए। कंचन जी वेलकम, अंबिका जी वेलकम। और आप लोग में से और कौन नया है? वीरेंद्र वर्मा welcome, विजय मालिक welcome। अच्छा, आप सभी लोग देखो, आप लोग मुझे देख पा रहे हो बट मैं नहीं देख पा रही हूँ, और इनमें से कई नाम नए हैं, ठीक है। तो जितने नए नाम है ना, एक बार अगर आप लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को देख पाऊंगी और एक अच्छा आप लोगों के साथ रेपो बिल्ड हो पाएगा। आ जाइए कैमरा पर। चलिए सभी लोग लिखेंगे 11 थिंग्स दैट यू आर सॉरी फॉर। 11 थिंग्स दैट यू आर सॉरी फॉर। सो हम सॉरी क्यों लिख रहे हैं? वी आर क्लियरिंग थिंग्स, ठीक है। हम चीजों को क्लियर कर रहे हैं, तो आप लोग आराम से अच्छी तरह से लिखिए 11 चीजें जिनके मैम लिए आप लिखना कैसे है? आई एम सॉरी लिख आई एम लीजिए। सॉरी, और जो भी है जिस चीज के लिए आप सॉरी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग एक्शंस, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग माई फ्रेंड या माई फैमिली, ठीक है। हाँ, वंडरफुल। देखिए 11 थिंग्स, अभी जो लोग नए आए हैं उनके लिए आई एम रिपीटिंग इट। अभी हम एक बेसिक सा प्रोसेस कर चुके हैं, उसके आगे बढ़े हैं। आप सभी लोगों को लिखना है 11 चीजें जिनके लिए आप सॉरी हैं, जो शायद आपसे मिस्टेक हुआ हो, या आपके हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप किसी भी चीज को लेकर आप सॉरी फील कर रहे हैं कि ये चीज नहीं हो पाई, आप नहीं कर पाए। सो प्लीज राइट इट डाउन दैट यू आर सॉरी। तो अभी हम क्लियरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वी विल क्लियर फर्स्ट। और 11 से ज्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 11 लिख के रुकिए आप।
चलिए, once it is done, write D that you are done. चलिए, once it is done, write D. जिनका भी हो गया है, चंदन जी का हो गया है, ग्रेट. डन, डन, डन. ओके. मेक श्योर करिए कि आप लोगों को तकरीबन 1 घंटे तक कोई यहाँ वहाँ का डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे. सो आपके घर पे, आपके जगह पे आप सभी को बोल दीजिए कि पीपल शुड नॉट डिस्टर्ब यू फॉर एटलीस्ट एन आवर. क्योंकि इसके बाद में जब हम लोग मेडिटेशन चालू करेंगे, सो आई डोंट वांट कि आप में से कोई जन आए फिर चले जाए, कोई डिस्टर्ब करे. राइट? अमेजिंग. लेट्स गो अहेड. कितने लोगों का हो गया? डन. अभी फिर से आंखें बंद करिए. आंखें बंद. अभी देखिए, आपने जितने लोगों को या जितनी चीजों को सॉरी आपने कहा है, या जिन चीजों के लिए आप बैड फील कर रहे हो कि दैट आई एम सॉरी, ये सारी चीजें हो गई. हो सकता है अभी कोई कोई चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं लिख पाए हो, बट स्टिल यू फील सॉरी फॉर इट. जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स एंड मन ही मन, दिल से वो सारी चीजों को और परमात्मा को कहिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी. दिल से सारी चीजों के लिए माफी मांग लीजिए. अंदर ही अंदर दिल से माफी मांगिए. देखिए सारी चीजों को. प्लीज फॉरगिव मी. और ये अगर जैसे आई एम सॉरी में जो आपने लिखा है उसको छोड़कर भी कोई चीजें रह गई है जिसको लेकर आप सॉरी हो, तो आप उन चीजों को यहाँ पर ऐड कर सकते हो एंड राइट इट डाउन. प्लीज फॉरगिव मी फॉर hurting my friend, please forgive me for not have keeping good relations with my employee. जो भी आपको लग रहा होगा वो सारी चीजों के लिए आप लिखिए. एटलीस्ट 11 सेंटेंस यू आर गोइंग टू राइट अबाउट प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी. लिखिए लिखिए. आप सभी लोगों को लिखना है. ठीक है? ठीक है. पेंसिल या पेन लेकर पेपर पे लिखना है. लिखने से आप मैम उसको क्या क्या लिखना है? सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. यस, प्लीज फॉरगिव मी. ठीक है? फॉर 11 थिंग्स यू कैन राइट इट डाउन. इट कैन बी सेम, जो आपने ऊपर लिखा है वो सेम भी हो सकता है, या उसको छोड़कर और भी कोई चीजें होंगी तो आप वो ऐड कर सकते हैं. और स्पेसिफिकली लिखिए. अब जैसे अनुराग जी ने भेजा है, बहुत अच्छा. आप वो देख सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छा आपके पास आइडिया लेने के लिए है, रेफरेंस के लिए अच्छा है, बट बी स्पेसिफिक. अब जैसे आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, सो आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग किसको, किस चीज के लिए. बी स्पेसिफिक. आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग माई प्रोमिस, सो यू कैन राइट दैट प्रोमिस, आपने किसको किया है वो,
and then you write that. Be specific. आपको लिखना है, ठीक है, हमें गूगल नहीं करना है, हमें कहीं और जाकर कुछ नहीं करना है, जो आपके जीवन से रिलेटेड है, जो आपने किया है उसके रिगार्डिंग ये प्रोसेस है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपकी एनर्जीज को क्लियर करेगा, ठीक है। देखिए once done, write D. एटलीस्ट 11 चीजें। हाँ, आई एम रिपीटिंग फॉर पीपल जिनका बीच में छूट गया था, जो बीच में लॉग इन लॉग आउट हो गए या जो नए आए हैं, आप लोगों को लिखना है 11 थिंग्स जिनके लिए आप सॉरी फील कर रहे हैं और आपको फॉरगिवनेस चाहिए। तो एक क्लियरिंग प्रोसेस है जहां पर हम सॉरी मांग रहे हैं कि प्लीज फॉरगिव मी। यू आर आस्किंग दिस सॉरी टू द यूनिवर्स, टू गॉड, to that particular person, to that particular situation. हेलो मैम। Yes, अनुपमा जी, हो गया? हाँ, फर्स्ट सॉरी लिखना है क्या मैम? वो पहला वाला प्रोसेस था, कोई बात नहीं, अगर आप अभी भी आए मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी, अभी तो नो वरीज। जैसे मैम मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं लिखी हूँ प्लीज फॉरगिव मी गुड रिलेशन, ओके, गुड रिलेशनशिप। यस यस, तो उसको ठीक लिखी हूँ या चेंज करूँ? आप मुझे इसको मैं एक समझाइए। एग्जांपल दी हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मैं गुड रिलेशनशिप, इसका मीनिंग क्या है आपके हिसाब से? इसका मीनिंग क्या है? हाँ, मेरे हिसाब से इसका मीनिंग है कि मैं सबके साथ कैसे गुड रिलेशनशिप रख पाऊँ। रख पाओ नहीं, तो आप जैसे आपका रिलेशनशिप समझिए किसी पर्सन के साथ में इस बीच में खराब था या झगड़ा हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको वो पर्सन का नाम लिख के लिखना है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग ट्रबल, फॉर हैविंग बैड रिलेशन, फॉर हैविंग फॉर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, जो भी आपकी फीलिंग ना,
जैसे मैंने हाँ आपको हाँ हर्ट किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे अच्छी से हम्म। बात नहीं कर पाई या आपके ऊपर गुस्सा हो गई थी उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो हमें माफी मांगनी हम्म। हाँ, इसमें माफी मांगनी है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। है। यस, सभी लोग लिख लीजिए, एटलीस्ट राइट 11 थिंग्स दैट यू आर सॉरी फॉर, जिसके लिए आप माफी मांग रहे हो, कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ये गलती की, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको हर्ट किया, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे पैसे के प्रति भी आप माफी मांग रहे हो कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुम्हारा मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया। Once done, write B. Okay, great. मैम। डन सुस्मिता जी। हाँ, मैं बोलना चाहती थी कि आपका जो सुबह जो मैजिक जो नहीं होते मॉर्निंग वाला क्लास मैं थोड़ा सा सुबह नहीं कर पाती हूँ मैम उस समय टिफिन बनाना रहता है, अच्छा, मन कोई बात रहता है तो कर नहीं पाती हूँ। ये मेरी अनुपमा रथ जो है वो मेरी देवरानी है, उसको भी अच्छा, थोड़ा सा मनी मतलब हम लोग मनी मनी के ऊपर उसको भी थोड़ा सा चैलेंज मतलब है, हम लोगों को थोड़ा सा करना है, पर वो सुबह के टाइम में मैम नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, मैं है ना कुछ कुछ चीजें ना यूट्यूब पर भी अपलोड कर दे रही हूँ, आपको अच्छा। लिंक आ जाएगा ग्रुप पे, सो दैट जैसे आप नाइट में या जब भी आपको समय मिले आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू मैम। यस, और आप थैंक सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा अनाउंसमेंट, आई हैव लाइक माय न्यू यूट्यूब चैनल जो कि मेडिटेशन के रिगार्डिंग है, जो हीलिंग पे रहेगा, मेडिटेशन पे रहेगा। सो वहां पर अगर आप में से किसी को भी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सो वी हैव स्टार्टेड यू। यस अपलोडिंग यस। मेडिटेशन का वीडियो। ठीक है, साथ ही साथ मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, दिस इज रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो सभी का आवाज आएगा, क्लियर नहीं रहेगा। हाँ, सो यूट्यूब पे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जाना चालू हो गई है, हेल्थ का मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन वाला मनी रिलेटेड वहां पर अपलोड होगा। आप लोग के जो सेशंस होते हैं, जो जनरल सेशन है सभी के लिए, जब भी नीड रहा तो ये सेशंस की रिकॉर्डिंग्स वहां पर अपलोड की जाएगी। कभी अगर मिस होता है आप लोगों का तो आप वहां से देख सकते हो। चैनल का नाम है मेडिटेशन विद साधना के, दैट्स माय कौशल का सरनेम, ठीक है, मेडिटेशन विद साधना के, दैट इज माय चैनल का नेम। ठीक है, सो आप लोग वहां पर आप लोग मेडिटेशन देख सकते हो। एंड यस, मेडिटेशन देखने के बाद में मुझे डेफिनेटली आप लोग बताइएगा उसके वॉल्यूम और सारी चीजों के बारे में, बिकॉज दैट इज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिटेशन में, ताकि मुझे समझ में आए कहाँ पे क्या चेंज करना है आगे के वीडियोस के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप अब काफी लोगों का हो चुका होगा। डन, डन, ठीक है, ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। खैर मुझे लगा था कि एक घंटे में आई विल सम दिस अप, बट मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा कुछ चीजें दे देनी चाहिए। सो जैसे मुझे गाइडेंस मिलेगा आई विल गो अहेड फॉर द सेशन, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आंखें बंद, फिर से आंखें बंद। जितने भी लोग यहाँ पर मेरे 1 मंथ वाले प्रोग्राम के हैं, आप सभी लोग का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बी देयर अटेंटिवली। हम कंटिन्यू करें, ये समझिए कि ये सेशन आप बहुत प्यारे टाइम पर आया है। सो आप लोगों का भी है ना बहुत प्यारा चीज हो जाएगा, जैसे कल से ही चालू हुआ है। सो दिस इज सो अमेजिंग। चलिए आंखें बंद, वो सारी चीजों के बारे में, अपने आप के बारे में पहले सोचिए, अपने आप के बारे में, दैट अभी आप इस वक्त यहाँ बैठे हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपको ये मौका मिला, आपको ये समय मिला, इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए।
बी ग्रेटफुल फॉर द इंटरनेट, वाईफाई, आपका फोन, आपका कंप्यूटर, जिसके थ्रू आप ये अटेंड कर पा रहे हैं। ना थिंक अबाउट योर लाइफ, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, और देखिए कौन कौन सी चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिनको देखते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आप थैंकफुल हो। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस। देखिए किन किन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल है। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके लविंग सपोर्टिंग पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली जो एक प्यारा सा रिलेशन आपके साथ मेंटेन कर रही है और आपको हर एक चीज में सपोर्ट कर रही है। हो सकता है आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड जो आपको हर वक्त आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, या आपका सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। आपकी वाइफ आपके लिए सारे काम करके देती है, खाना वगैरह सारी चीजें, ताकि आप आराम से अपना काम कर पाए। आपके हस्बैंड आपके लिए कमा कर लाते हैं ताकि घर अच्छे से चल पाए और आप एक अच्छा जीवन जी पाए। आपके हेल्थ के रिगार्डिंग सोचिए, आंख, पैर, हाथ सब सही सलामत है, ऑक्सीजन हम कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ले पा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। पैसों के लिए थैंकफुल हो जाइए। देखिए जीवन में सारी चीज को देखिए जिसके लिए आप थैंकफुल है। स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, राइट एटलीस्ट 11 थिंग्स जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, उसको लिखिए। लिख के बताइए, सारी एनर्जीज को लिख के बताइए कि भगवान थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर दिस, ऐसा हाँ, कुछ। यस, थैंक यू सो मच, या थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस। जैसे कि आप लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच a beautiful family, या thank you for my parents who are very supporting, thank you for my wife who is very loving, thank you for my business जो अच्छा चल रहा है, जिससे मेरा घर चलता है ना। अब वो सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद कहना है जिन चीजों को लेकर आप ग्रेटफुल हैं। अच्छा लग रहा है मैम, बहुत बढ़िया। सभी लोग लिखेंगे, आप दिल से लिखेंगे, जिन चीजों को लेकर आपको दिल से थैंक यू लग रहा है ना, वो सारे चीजों के लिए लिखेंगे। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग आए हो जिनके साथ झगड़ा वगड़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो लोगों ने आपको हेल्प किया है आगे बढ़ने के लिए। होता है ना कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमें बहुत परेशानी होती है, लेकिन उन्हीं के कारण हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। उनके लिए थैंक यू। कोई ऐसा इंसान आया होगा जिसकी वजह से आपके लिए एक न्यू लर्निंग चालू हो गई होगी। कोई भी, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपको कुछ सिखा कर गए हो। कोई भी चीज हो, सभी के लिए थैंकफुल दिल से है ना, शुक्रिया अदा करिए। हाँ सुष्मिता मैम, बात एकदम मस्त। वो सुबह से कर रहे हैं तो उनको फील है कि अब तो मेरे दिल और दिमाग दोनों जगह पे सारी चीजें हैं। सो हाउ वंडरफुल। सभी लोग लिखेंगे, एंड ये फास्ट लिखिए, क्योंकि जीवन में इतनी सारी चीजें, खुश होने के लिए जीवन में इतनी सारी चीजें, थैंक यू बोलने के लिए, तो फटाफट ये तो जल्दी होना चाहिए। किसी ने आपको कोई गिफ्ट देकर गए होंगे, किसी के कारण आपका दिन बहुत अच्छा बन गया होगा, वो सारी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहिए। और जिनका भी हो जाए फटाफट राइट डी, दैट इज डन। वेलकम अब्दुल सर।
लिखिए, फटाफट लिखिए सभी लोग। जिन चीजों को लेकर आप अपनी जिंदगी में ग्रेटफुल है वो सारी चीजों को लिखिए। एटलीस्ट 11, हाँ, राइट, 11 थिंग्स। उससे ज्यादा भी होगा, डेफिनेटली होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो सारी चीजों के लिए भी हम थैंक यू बोलेंगे जरूर, ठीक है, बट 11 चीजें लिखिए कम से कम। डन, ग्रेट। अनुराग जी, आप सच्ची में लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप? लाइक दैट इज सो ब्यूटीफुल, आप सबको रेफरेंस दे रहे हैं, बट आई वांट यू टू बी स्पेसिफिक। ये बहुत जनरल है ना? देखिए, अनुराग जी ने जो लिखा है मैसेज में, आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को स्पेसिफिक बनना है। थैंक यू फॉर फॉरगिविंग माय मिस्टेक, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माय इमोशन। ये जो है ना, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माय इमोशन, किसको कह रहे हैं? बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर, ठीक है? थैंक यू तो हम हैं ही इतने सारी चीजों के लिए, बट बी वेरी क्लियर, ठीक है अनुराग जी? और अगर ये गूगल वाली चीजें होंगी ना, प्लीज अवॉइड। चलिए, डन डन डन, ऑलराइट। चलिए, अभी तक आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभी तक आप लोगों का एनर्जी लेवल कहाँ पर है, जरा मुझे लिखकर बताइए। और ये सभी लोग लिखेंगे, काफी लोग, मुझे मुझे ऐसे लग रहा है ना, लैपटॉप के सामने बैठी और मुझे लग रहा है ब्लैक बोर्ड से मैं बातें कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्यू लवली पीपल जिन्होंने कैमरा ऑन रखा है, जिनमें से एक मैं हूँ। हाँ, वंडरफुल। नहीं, आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं, बट ऐसे ब्लैक बोर्ड देखने में थोड़ा सा ऐसे लगता है, ओ माय गॉड। तो आप सभी लोग कम से कम लिखकर मुझे मैम बताइए। आपका आपका मतलब आपका वो बोलिए, मतलब आप कैसे कहाँ से हो, मतलब जो नए हैं ना उनको पता चला। मैं एक्चुअली अचानक आप सबको मैसेज की सेंड की। आप बोल दीजिए मतलब कैसे मैं आपसे आपके साथ कैसे हम लोग जुड़े। ओके, हाँ, वंडरफुल। एक मिनट, यस। तो बताइए सभी लोग मुझे। ओके, सेशन के लिए थैंक यू अंकिता जी, सो लवली। ऑल राइट, अच्छा चलिए, सभी लोग मुझे ये बता दीजिए, आप में से कई लोग नए हैं मेरे लिए, तो सभी लोग जरा मुझे लिखकर बताइए, आप लोग हो कहाँ कहाँ से? ये तो लिख सकते हैं सभी लोग। मैं मुंबई से हूँ, आप लोग कहाँ से हैं? कोई यहाँ पर रायपुर से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई दिल्ली से, दिल्ली वाले भी है क्या कोई? नहीं दिख रहे हैं। हम्म, महाराष्ट्र से है लोग, अच्छा दिल्ली वाले, अच्छा हाँ, दिल्ली वाले तो हमारे यहाँ भी है। हाँ, वंडरफुल, पंजाब से भी है। हाँ, हमारा इंटरनेशनल सेशन चल रहा है, हमारे पास नेपाल से लोग हैं। ओके तनुश्री जी, तनुश्री जी, मौका मिलेगा तब आप लिख भी लीजिएगा, मुझे पता है आपकी सारी चीजें आपने मुझे बता रखी है, सो ठीक है। बट आई होप बाकी सभी लोग लिख रहे हैं, राइट? बाकी सब लोग लिख रहे हैं। वैशाली जी, गुड टू सी यू ओवर हियर, अमेजिंग। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो अहेड। चलिए, फिर से आंखें बंद, हमारा प्यारा सा प्रोसेस, आंखें बंद। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन सच कहूँ मुझे बहुत मजा आता है जब कोई भी चीज करवाना हो और आंख बंद करके करवाई जाए। आई फील कि उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। चलिए, आंखें बंद। यस, अब है ना, दिल से वो सारी चीजों के बारे में सोचिए जिनको लेकर आप दिल से ऐसे कहते हैं ना, यार दिस इज सो गुड इन माई लाइफ,
मतलब आप ग्रेटफुल तो है ही, साथ ही साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। जिनके लिए आपको कहना है कि आई लव यू फॉर बीइंग देयर। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप आपके फैमिली के लिए कह सकते हैं, आपके वाइफ, आपके बच्चे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपके फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके जीवन में कोई ऐसे मेंटर, कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प किया है, जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो चीजों के बारे में सोचिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिन चीजों से आप बहुत प्यार करते हैं, जिन लोगों से, जिन सिचुएशन से आप प्यार करते हैं, क्योंकि उसके कारण आप बढ़ पाए हैं। आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज होंगी जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपके अंदर ही है। हो सकता है आपके उस हैबिट से आप बहुत प्यार करते हैं जिसके कारण आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हो सकता है आपके अंदर वैसी क्वालिटी हो कि चैलेंजेस से लड़कर आगे बढ़ने की, तो आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं उसके लिए। तो अब आप ये लिखेंगे खुद के बारे में और बाकी चीजों के बारे में जिनसे भी आप प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई सेल्फ फॉर बींग सो डिटर्मिन्ड पर्सन। ठीक है, फॉर माई डिटर्मिनेशन, फॉर माई एक्शन टेकिंग क्वालिटी। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैं फटाफट एक्शन लेती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ कि मैं अपने डिसीजन पे स्टिक रहती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैं अपना कमिटमेंट पूरा करती हूँ। मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली वाले मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं इस चीज से, या जो भी कोई चीज ऐसे आपके जीवन में होगी जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है आपको कोई चीज ऐसी गिफ्ट में मिली हो जिसने आपकी लाइफ बदल दी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी माई बुक्स आर वेरी लाइक वेरी डियर टू मी। ठीक है, बुक्स अभी नई नई मेरे पास बहुत सारी बुक्स आई है, तो आई लव माई हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो कोई भी चीज जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो चीजों को आप लिखेंगे। एटलीस्ट 11 थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन राइट नाउ। लिखिए खुद के बारे में या दूसरों के बारे में, पर जिनसे भी आप, जिस चीज से भी आप बहुत प्यार करते हैं। आपकी हैबिट हो सकती है, आपका नेचर हो सकता है, आपका बिहेवियर हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं आपके जीवन में। यस, अमेजिंग। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल ओवर हियर। लिखिए, आप सभी लोग लिखिए जिन चीजों से या जिन चीज के लिए आप बहुत प्यार करते हो, सारी चीजें लिखिए। फटाफट लिखिए। आई लव यू ही लिखना है सो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपके जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। हो सकता है कोई सॉन्ग है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है और आप डेली सुनते होंगे, तो आप वो चीजों को भी लिख सकते हैं। यस, यस, बिल्कुल समझा जी। एक्चुअली लॉट ऑफ थैंक्स टू बीएसआर सर, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर सर के कारण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। काफी लोग। I love money, I love other people, I love my job, I love my co-workers, I love my boss, I love universe for this. Awesome, awesome वीरेंद्र जी, awesome, awesome। इसमें आप आपकी खुद की भी कुछ क्वालिटीज लिख सकते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। जैसे अभी मेरे बारे में लिखना होगा तो आई वुड राइट, आई लव माय लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग एटीट्यूड, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, आई लव माय हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, आई लव माय कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग एक्शंस। तो कोई भी चीजें हो सकती है। जैसे आप, हो सकता है आपको अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत पसंद, तो आप उस चीज को लिख सकते हैं।
मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता हूँ और मुझे वो चीज बहुत पसंद है. यू कैन राइट दोस थिंग्स. Once it is done, right, फटाफट डी and fast. अरे नहीं होगी, लव की लिस्ट खत्म होगी नहीं. लव एंड ग्रेटिट्यूड की लिस्ट अभी तो कैसे, अभी हम 11 पे फोकस कर रहे हैं और चीजों को बहुत सारी चीजें करनी है. नहीं तो लाइक ड्यूरिंग फर्स्ट, लाइक जब भी पहला दिन होता है ना, महीने का पहला दिन, तो उस दिन हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. उस समय फिर हमारे ग्रेटिट्यूड की लिस्ट ही खत्म नहीं होती है. ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने, कई लोगों ने वो एक्टिविटी की भी है. सो वो ग्रेटिट्यूड वाली लिस्ट ही खत्म नहीं होती है. तो ग्रेटिट्यूड एंड लव लिस्ट खत्म नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए. ठीक है, सोचिए आपके जीवन में कितनी सारी चीजें हैं जो आपको खुश रखती है, जिसके कारण आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, एक पीस में रहते हैं, जिनसे आपका दिन बनता है ना. कितनी सारी चीजें हैं जीवन में खुश रहने के लिए. चलिए डन. I love and help anyone. I appreciate my coworker. I purely attach my work to coworker. Amazing. I'm always happy and always in my great. चलिए हो गया. आई होप आप लोगों ने 11 चीजें लिख लिए. देन गिव मी अ थम्स अप और राइट डी 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 डन. यहाँ पे कुछ लोग हैं. अमेजिंग वैशाली जी, अमेजिंग, ग्रेट. भले आप कैमरा पर नहीं है बट आप एक्टिव भी पार्टिसिपेट कर रही हैं. अमेजिंग. तो सुधा जी कैसे हो आप? अमेजिंग. प्रेरणा जी, विशाल जी, आप लोग एक थोड़े से नए हो गए. विजय जी, आप लोगों को कैसा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोग यहाँ पर है मेरे साथ अभी तक है? तो जैसे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दैट यू आर देयर. ग्रेट विशाल जी, अमेजिंग. आप तो रहते हो कभी कभी सेकंड से. अमेजिंग. चलिए, ऑल राइट. प्रेरणा जी, ये नाम भी मेरे लिए नया है बट ठीक है, गुड टू सी यू हियर. चलिए आगे चलते. अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को ये लिस्ट आपके पास ही रखना है और अभी जब कहूंगी आपसे तो आपको उसको बोलना है. ठीक है, तो मैं सभी को म्यूट करूंगी ताकि आप लोगों का आवाज क्लैश ना हो. आप लोग बोलेंगे, ठीक है? हाँ, लिटरली पढ़ के बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है आई एम सॉरी, तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर हैविंग नेगेटिव इमोशन टुवर्ड्स एक्स वाई जेड. जो भी वो पढ़ेंगे, आप बोलेंगे. ठीक है, मुंह से आपको बोलना है. तो चलिए, आपकी लिस्ट ले लीजिए और आपकी आंखें बंद करिए. ठीक है, और पूरे संसार की सारी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए भगवान से कहिए, भगवान मैं ये सारी चीजों के लिए सॉरी हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दिस थिंग्स, मुझे माफ करिए. एंड नाउ स्टार्ट रीडिंग योर सॉरी का लिस्ट. ठीक है, जो भी आपने सॉरी लिखा है आप लिटरली उसको पढ़ेंगे. आई एम सॉरी फॉर, आई एम सॉरी फॉर, उसको पढ़े, बोल के पढ़ना है. किसी से पॉसिबल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप अंदर ही अंदर रिपीट कर लीजिए. बट जितने लोग बोल सकते हैं मुंह से बोलकर पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि जब हम बोलेंगे तो हम उसको रिलीज करेंगे, अपने अंदर से चीजों को बाहर निकालेंगे. ठीक है.
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। ओके ऑलराइट, मैं भी म्यूट पे थी। काफी देर से नहीं आ रही। ऑलराइट डन। अब चलिए फिर से ओके। आंखें बंद करेंगे। मैं तो मस्त था एकदम, सोचने में जो है पूरे अपना विजुअलाइजेशन। मैंने सोचा अभी हो सकता है कुछ मैं कुछ शांत कराई हूँ। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, अभी हम नेक्स्ट चालू कर रहे हैं, ठीक है? कुछ मिस ओके नहीं होगा ओके बस। ओके। चलिए आंखें बंद। जिन चीजों को आपने लिखा है, आपको माफी चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में फिर से सोचेंगे और दिल से उसको बोल कर, अब है ना, मुंह से उससे बोलेंगे और दिल से माफी मांगेंगे और बोलकर माफी मांगेंगे। तो आपकी लिस्ट उठाइए और जो भी लिस्ट में आपने लिखा है उसको आप दिल से कहिए भगवान को, मुझे फॉरगिव कीजिए ये सारी चीजों के लिए। और एक एक चीजें पढ़ेंगे फटाफट, 11 थिंग्स पढ़ेंगे। अरे प्रणाम। मिली बीएसआर सर के, बीएसआर सर की मैम है। या तो आपको मैं जानता हूँ मैम। आपको मैम जानता हूँ मैं। हाँ, सो क्यूट। क्या नाम है आपका? प्रखर। वाओ, क्या बात। चलो आप भी बैठ जाओ आपके साथ। इनको पूरा हनुमान चालीसा याद है। ठीक है मैम, किसी दिन इंट्रो करवाएंगे अपने बच्चों का, ठीक है। यस यस। चलिए सभी लोग बिल्कुल। कंटिन्यू रखिए, फटाफट आप Yes, yes. यूनिट वाले कर लीजिए। यस। तो 11 थिंग्स फास्ट। सेम वे, टेक योर ग्रेटिट्यूड का लिस्ट। आंखें बंद। अपने दिल में वो सारी ग्रेटफुलनेस की भावना लेकर आइए, सारी ग्रेटफुलनेस की भावना, ग्रेटिट्यूड का पूरा फीलिंग लेकर आइए और सारे लाइंस रीड करिए जिसके जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, और दिल से कहिए, स्पेसिफिक होकर कहिए, फास्ट कहिए। थैंक यू सो मच। Amazing, amazing. Now, focus on your heart. Focus on your heart. और दिल से देखिए उस इमोशन को, जो भी चीजों से, जिन भी लोगों से आप प्यार करते हैं, जो चीजें आपको हेल्प कर रही है, उनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो सारी चीजों को देखिए एंड आपकी लिस्ट से रेडी करके अच्छे से दिल से कहिए दैट आई लव यू। जो भी आपकी लिस्ट में है उससे कहिए आई लव यू और सारी चीजें उसको पढ़िए। आई लव यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। I love my work. I love my quality of learning. चलिए ग्रेट ग्रेट। फटाफट सभी लोग पानी पी लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मेडिटेशन प्रोसेस। मेक श्योर आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे नेक्स्ट थोड़े से समय के लिए। अभी हमने जो किया है, हमने बहुत सारी क्लियरिंग की है, हमने ये सारी चीजों को जीवन से निकाला है, ठीक है? ये सारे चीजों को जीवन से निकाला है।
पानी पी लीजिए। वी विल स्टार्ट विद अवर मेडिटेशन। आफ्टर मेडिटेशन एक छोटा सा और आपको राइट अप रहेगा एंड देन वी विल क्लोज। ठीक है, मेडिटेशन करेंगे, आराम से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए कंफर्टेबल पोजीशन में। अगर आप चेयर वगैरह पर बैठे हैं तो आपके पैरों को नीचे जमीन पर टच होने दीजिए। सोना नहीं है, मतलब लेटना नहीं है, प्रोसेस में नींद आ गई तो बात अलग है। आराम से बैठिए, आंखें बंद। लेट्स स्टार्ट विद आवर मेडिटेशन। पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग पे रखेंगे। ब्रीद इन, breathe out. All your focus on your breath. Breathe in, breathe out. हर एक सांस के साथ आप धीरे धीरे पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे। Take a deep breath in, hold, release. Once again, take a deep breath in, hold, and relax. पूरी तरह से अपने सांसों पे फोकस रखिए। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। पूरा फोकस अपने सर के ऊपर लेकर जाइए और सर से लेकर अपने पांव तक एक बार अपने बॉडी को स्कैन करेंगे। देखिए कहीं पे कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई तनाव है, कोई टेंशन है तो उस पार्ट को टाइट करिए। किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल सेंसेशन है तो उस पार्ट को टाइट करिए एंड रिलीज करिए। रिलीज। एक बार और पूरे शरीर को टाइट करेंगे, सारे मसल्स को टाइट करेंगे। रिलीज। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो गए हैं। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो गए हैं। पूरी तरह से रिलैक्स। अब आप देख रहे हैं यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है गोल्डन कलर की, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट लाइट आपके सर तक आ रही है। पूरी तरह से उस गोल्डन लाइट पे फोकस करिए। और लाइट आप तक आ रही है आपके पूरे शरीर को और आपके आजू बाजू, पूरे आपके आजू बाजू को कवर कर रहे हैं। आप चारों तरफ से कवर हो गए हैं गोल्डन लाइट। आपके बॉडी से निकलकर सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। जो सारी चीजों के लिए आप सॉरी फील कर रहे थे वो सारी चीजें आपके शरीर से निकलकर इस गोल्डन लाइट में जा रही है। एक गोल्डन लाइट वो सारे नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर नेगेटिविटी से बाहर आ गया है। सारा टेंशन, सारी चिंता, सारा गिल्ट, सारा रिग्रेट
सारा दुख सब एक एक करके इस गोल्डन लाइट में जा रहा है और आपके बॉडी में स्पेस खाली हो रहा है। पूरी तरह से आपके बॉडी में पॉजिटिविटी के लिए स्पेस खाली हो रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके हार्ट से एक सॉफ्ट पिंक कलर की लाइट आ रही है और धीरे धीरे ये लाइट बढ़, जैसे जैसे ये लाइट बढ़ रही है आपके अंदर ग्रेटफुलनेस, उदारता बढ़ रही है। धीरे धीरे आप देखिए सॉफ्ट पिंक लाइट और ज्यादा ब्राइट हो रही, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही और आपके मन में ढेर सारा प्यार उत्पन्न हो रहा है। आप ढेर सारा प्यार महसूस कर पा रहे हैं। पूरी तरह से आपका फीलिंग एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस, पीस, लव एंड ग्रेटफुलनेस पर पहुंच रहा है। धीरे लाइट आपके पूरे शरीर में फैल गई है और आपका पूरा शरीर ग्रेटफुलनेस से और प्यार से भर गया है। आपकी पूरी बॉडी ग्रेटफुलनेस से भर गई है और अब आप धीरे धीरे खुद को और ज्यादा काम और ज्यादा पीसफुल महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका शरीर और ज्यादा लाइट हो रहा है, और ज्यादा लाइट हो रहा है। आपका पूरा शरीर लाइट हो रहा है और अब आप धीरे धीरे अपनी जगह से ऊपर उठ रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं आपके अंदर की लाइट बॉडी जो पूरी तरह से लाइट हो चुकी है, वो आपके शरीर से ऊपर उठ रही है और आपके शरीर से धीरे धीरे और ऊपर होते हुए जा रही है। धीरे धीरे और ऊपर जा रही है। धीरे धीरे आप अपने आप को आसमान में पाते हैं। पूरी तरह से लाइट बॉडी में पूरा शरीर एकदम हल्का, पंख की तरह, एक फेदर की तरह पूरा हल्का हो गया है और आप फ्लोट कर पा रहे हैं। आप आसमान में फ्लोट कर रहे हैं। आसमान में आपको एक प्यारा सा क्लाउड दिखता है। आप उस क्लाउड पर बैठ जाते हैं। आप खुद एकदम लाइट वेट हो चुके हैं और एक क्लाउड आपको और ज्यादा लाइटर फील करा रहा है। एकदम सॉफ्ट एंड सिल्की क्लाउड है। आप जैसे ही क्लाउड पर बैठते हैं, एक क्लाउड आपको एक डायरेक्शन में लेकर जाने लगता है। इस क्लाउड के थ्रू तैरते हुए उस पर बैठकर घूमते हुए आप एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल, बहुत ही प्यारे जगह पर पहुंचते हैं। आप देखते हैं एक बड़ा सा व्हाइट कलर का द्वीप है
और वहां पर क्लाउड आकर रुक गया। आप क्लाउड से नीचे उतरते हैं और आप देख रहे हैं आपके आसपास आपको वाइट, ब्लू, पर्पल कलर के प्यारे से कॉम्बिनेशन में हवाएं दिख रही है, क्लाउड्स दिख रहा है, लाइट्स दिख रही है। आप इस प्यारे से गेट को देखते हैं जो कि काफी बड़ा है और उसको खोलते ही आप अंदर चले जाते हैं। आपको बहुत बड़ा सा रास्ता दिखता है, कुछ सीढ़ियां आपको दिखती हैं ऊपर जाते हुए। आप एक एक कर वो सीढ़ी चढ़ना चालू करते हैं एंड सीढ़ी के एंड पर आप देख पा रहे हैं कुछ प्यारे से दरवाजे हैं। धीरे धीरे आप एक एक कदम चलकर सीढ़ी चढ़ते हैं। मैं 1 to 10 तक काउंट करूंगी एंड 10 काउंट करने पर आप पूरी तरह से सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। 1, 2, 3। आपकी बॉडी और ज्यादा लाइट हो रही है, आप जैसे फ्लोट करते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। 4, 5, 6। जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं आपके मन में और ज्यादा प्रसन्नता भर रही है, और ज्यादा पीस भर रहा है, और ज्यादा आप प्यार में भर रहे हैं। 7, और ज्यादा जॉय आ रहा है आपके जीवन में। 8, आप और ज्यादा पीसफुल और ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। 9, पूरी तरह से सरेंडर में है आप। 10, आप 10वीं सीढ़ी चढ़ चुके हैं और आपके सामने आपको दिखता है गोल्डन कलर का दरवाजा। आप ये दोनों दरवाजा खोलते हैं जो कि अंदर की तरफ खुल रहा है। जैसे ही ये दरवाजा खुलता है आपके सामने आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट, इतना ज्यादा ब्राइट है कि आपकी आंखें तुरंत बंद हो गई। एकदम ब्राइट कलर का लाइट सोर्स वे टनल की तरह है, एक इनविजिबल दरवाजे की तरह है। सर्कल, इनविजिबल टनल जो आप बहुत ब्राइट लाइट में है। आप वो देखते हैं, आप उस टनल की तरफ बढ़ते हैं। वो जो व्हाइट लाइट का सोर्स है जो कि इस वक्त 11:11 का पोर्टल है, वो आपको इनवाइट कर रहा है। आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप और एक कदम बढ़ाए, और एक कदम बढ़ाए एंड डायरेक्टली यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द टनल, इनटू द पोर्टल। आप पोर्टल में आ चुके हैं और अब आपको कोई चीज का एहसास नहीं है। अब सिर्फ आपके लिए सारी चीजें वाइट 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 है और लाइट है। अब आप खुद के बॉडी को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्शियसनेस है। आप उस टनल में हैं, आप उस कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सिर्फ इसे महसूस करिए और देखिए क्या किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस आपको मिल रहा है। आपका इंटेंशन बनाइए, जो भी गाइडेंस आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिलना हो वो गाइडेंस आपको मिल जाए।
आपको सिर्फ इंटेंशन बनाना है और कुछ नहीं, एंड सिर्फ एक्सेप्ट करना है। क्या कोई भी चीज आप महसूस कर पा रहे हैं? इस पोर्टल से जो भी मैसेज आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा। आपको कोई मैसेज नहीं मिला फिर भी कोई बात नहीं, बट अभी आप सिर्फ इसे एक्सेप्ट करेंगे, पूरी तरह से सरेंडर करते हुए गाइडेंस को, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए। एनर्जी को आपके साथ में मिल जाने दीजिए पूरी तरह से। कोई भी डिवाइन गाइडेंस मिल रहा होगा तो उस चीज पर ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट करिए, खुले दिलों से एक्सेप्ट करिए। Just be there, be with the energies, feel it. Feel it. Feel it. धीरे धीरे अब आप इस टनल से, इस पोर्टल से बाहर आएंगे। 3 कदम बढ़ाते ही आप पोर्टल के बाहर हो जाएंगे। 1 2 3, पोर्टल के बाहर हो गए हैं और पोर्टल है डिसअपीयर्ड नाउ। अब सिर्फ आपके सामने गोल्डन दरवाजा है, आप उस दरवाजे से बाहर आ रहे हैं। और जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़कर नीचे आते हैं, 10 to 1, 1 पे यू आर बैक टू योर स्टेट। 10 9, आप आपके साथ में वो एनर्जी कैरी कर रहे हो जो अभी आपको मिला है। 8, पूरी तरह से उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करिए। 7, तो सेम रिलैक्सेशन, सेम फील, सेम जॉय के साथ में आप बाहर आ रहे हैं। 6, 5, पूरी तरह से 11 एनर्जीज को लेकर आप आ रहे हैं। 4, धीरे धीरे कमिंग बैक। 3, with all the peace and joy and love in your heart. 2, back to reality, back to awareness. 1, you're aware of your surroundings. 0, totally become aware, अपने आसपास की चीजों को लेकर अवेयर हो जाए
अपने गाइडेंस को याद करें, जो गाइडेंस आपको मिला है, और उस पीस के साथ में, उस प्यार के साथ में भगवान का धन्यवाद करिए, जो गाइडेंस आपको मिला। और नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो ओके, मिला दैट इज ऑल्सो ओके। जो भी था उसके लिए धन्यवाद करिए, एंड धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको कोई गाइडेंस मिला है, आपको कुछ चीज, कोई मैसेज मिला है, तो आप लोग लिखिए और शेयर करिए आपके मैसेजेस। आपको कुछ दिखा, आपको कुछ मिला, आपको कोई हिंट मिला, कोई पिक्चर दिखा, कोई भी मैसेज मिला है, कुछ वर्ड्स मिले हैं, एनीथिंग दैट यू हैड सीन, यू कैन राइट इट डाउन एंड शेयर विद अस। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप लोग शेयर करें, आप लोग लिख के शेयर कर सकते हैं। लिख लीजिए। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेलकम बैक, सभी लोग वेलकम बैक। इफ समवन इज स्टिल इन, come back because we have to do one process. आ जाइए, रिटर्न आ जाइए। चलिए, रेडी? ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फटाफट शेयर करिए, आप लोगों को कैसा लगा, किसी ने कुछ देखा? वेल, हाईएस्ट एनर्जी, हाउ वंडरफुल। आप लोग पानी पी सकते हैं। अमेजिंग, पानी पी लीजिए। हाँ, वेंट इनटू माइक्रो स्लीप ना। सो हाउ आर यू फीलिंग विशाल जी? कोई बात नहीं, हो सकता है कई कई लोग स्लीप में गए होंगे, एंड दैट्स टोटली ओके, टोटली ऑलराइट, एंड दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। कैसा? मुझे तो लग रहा था मैं परेओं की दुनिया में हूँ करके। वो जब स्टेप आप चढ़ा रहे थे तो उस समय लग रहा था जैसे जाते नहीं है उस स्टेप का लग रहा था मुझे। वंडरफुल, दैट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। किसी को कोई भी मैसेज मिला हो तो डेफिनेटली शेयर करिए, ठीक है? अगर आप में से किसी को कोई भी मैसेज मिला हो तो आप लोग मैसेज जरूर शेयर करिए, ठीक है? किसी भी तरह का, या आपने कुछ देखा होगा, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ पिक्चर दैट यू माइट हैव इनटू द पोर्टल। आपको पोर्टल में कोई मैसेज मिला होगा, आपको कोई गाइडेंस मिला होगा, तो जरूर उसको शेयर करें। फील अमेजिंग एंड एक्साइटेड। वेलकम अंकित। Yes. Sorry, ma'am. Client has called me at this time, so I have to take that call. I will just slip it for you. अभी मैं ना सभी को पहले म्यूट कर रही हूँ so that I can recording. Alright, so अंकित आपको क्या करना है ना, अभी हम तकरीबन 10 मिनट में हमारे सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आई विल सेंड। कितने सवाल हो 15 मिनट के अंदर करके दिखाओ, स्पीड में किया करो, कोई सब आता रहता है उसमें, गोचू इधर दिमाग उधर दिमाग लगाए रहती हो। सॉरी, किसका चालू है स्पीकर? किस कौन 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 है? मेरे यहाँ सब म्यूट है। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है। सो अंकित आप क्या करोगे ना, अभी आप फ्री हो गए हो तो थोड़े टाइम में रिकॉर्डिंग आने को थोड़ा सा तो समय लगेगा, तो जैसे ही रिकॉर्डिंग भेजती हूँ आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है? जितने लोग मेरे 1 मंथ के सेशन में है ना, आप सभी लोगों को आज का सेशन पूरी तरह से कंप्लीट करना है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि आज ये प्रोसेस हो गया, सो दैट वी कैन डायरेक्टली गो ऑन टू नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है? तो आप सभी लोग ये पूरा प्रोसेस, अगर किसी का रह गया होगा, किसी ने बीच में ज्वाइन किया है, किसी ने बाद में किया है, आज का पूरा प्रोसेस आप करेंगे कल के सेशन के पहले। आज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? चलिए, नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप। सो अंकित, तब तक आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोग आपका नोटपैड लीजिए, आंखें बंद, फिर से, हाँ, फिर से वी विल डू अवर ब्यूटीफुल प्रोसेस। आंखें बंद,
आपके सारे डिजायर्स के बारे में सोचिए। कोई ना कोई आपकी ड्रीम्स होगी, कोई ना कोई आपका गोल होगा, कोई ना कोई चीज आपने सोची होगी। तो हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना हो सकता है आपको कहीं जाना हो, आपको कोई चीज खरीदना हो, आपके खुद के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई आपका गोल हो, कुछ ड्रीम्स हो, उसके बारे में सोचिए। आपके क्या क्या डिजायर्स है। आज हम डिजायर्स की बात करेंगे। डिजायर्स, कोई रहता है कि यार ये चीज मुझे चाहिए, यहाँ पहुंचना है, ये करना है। तो डिजायर्स, थिंक अबाउट योर डिजायर्स। आपको कहीं छुट्टियां बितानी है, किसी के साथ आपको घूमना है, आपको फैमिली को कहीं पे लेकर जाना है, कोई पर्टिकुलर चीज आपको खरीदनी है, शॉपिंग करना है, कहीं पर्टिकुलर जगह पे ट्रैवल करना है, ट्रैकिंग करना है, कुछ भी हो सकता है। आपके डिजायर्स के बारे में सोचिए। एंड नाउ यू आर गोइंग टू राइट योर 11 डिजायर। लिखना है, ठीक है, टू राइट जो भी आप चाहते हो। इट कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, करियर, रिलेशनशिप, योर ट्रैवलिंग, योर स्पेंडिंग, ये सारी चीजों को लेकर जो भी आपके डिजायर्स है आपको लिखना है। राइट इट डाउन। मैम कैसे लिखना है सेंटेंस? कैसे लिखना है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आपको, अब जैसे समझिए मुझे ट्रैकिंग करनी है, ठीक है, तो मुझे केदारकंठा की ट्रैकिंग करनी है, तो प्रेजेंट टेंस में लिख रही हूँ मैं उसको कि ओके आई एम एंजॉयिंग दिस ट्रैकिंग, आई एम एंजॉयिंग माय विजिट टू केदारकंठा ट्रैक विथ माय फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर समझिए मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे लव्ड वन, मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, हैप्पी रहे, तो आई एम राइटिंग इट डाउन कि मेरे सारे लव्ड वंस, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लव्ड वंस खुश हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो। अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए लिख सकते हो, दिन ब दिन मैं और ज्यादा फिट होते जा रही हूँ, हेल्दी होते जा रही हूँ, ठीक है। सो आप एटलीस्ट 11 डिजायर्स आप लोग लिखेंगे। 11 डिजायर्स, राइट इट डाउन। लिखना है, लिखना है, ठीक है, सभी लोग लिखिए। इन फ्यूचर क्या चाहते हैं? यस, जो भी आपके ड्रीम्स होंगे, डिजायर्स होंगे ना, जो आप चाहते यस हैं, जो आपके यस यस। गोल्स हैं, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रीम्स की बात हो रही है, गोल से ज्यादा इट इज अबाउट ड्रीम, आप क्या चाहते हो लाइफ में, ठीक है। ये सब अलग अलग रहेंगे ना मैम? 11 चीजें लिखनी है, 11 11, ओके। ठीक है। जैसे समझो मुझे ट्रैकिंग करनी है, तो मैं लिख रही हूँ कि ऑलराइट मैं ट्रैकिंग एंजॉय कर रही हूँ, मैं उत्तराखंड के ट्रैक्स एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। द ओनली थिंग इज कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। एक दो मैं मेरा पढ़ के बताती हूँ आपको। जैसे आई एम कनेक्टेड विद माई हायर सेल्फ एंड रिसीविंग गाइडेंस, आई एम एंजॉइंग माई केदारकंठा ट्रैक, ऑल माई फैमिली मेंबर्स एंड लव्ड वंस आर हैप्पी, हेल्दी एंड एनर्जेटिक। कोई आपका मनी गोल होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। आई एम अर्निंग XYZ अमाउंट ऑफ रुपीज पर मंथ, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें वहां पे। आई एम अर्निंग सो मच रुपीज पर मंथ इजीली एंड effortlessly, आई एम हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल ईच मंथ, ठीक है। तो जो भी आपका होगा ड्रीम डिजायर वो आप लिख सकते हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या बाद में आए हैं, आप लोग भी लिखिए साथ में।
ठीक है, और बाद में आप सभी लोग फिर से पूरा देखिएगा, फिर से इफ यू फील देन यू कैन राइट इट डाउन। अभी लिख लीजिए। Once you are done writing your dreams, let me know. चलिए डन। लिखिए लिखिए लिखिए, जिनका नहीं हुआ है लिखिए, राइट इट डाउन। एटलीस्ट 11 डिजायर्स, हाँ, राइट डाउन एटलीस्ट 11 डिजायर्स। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ये कैटेगरीज वाइज लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम इजियर। एंड ऑब्वियसली चारों कैटेगरीज हमारी बैलेंस होनी चाहिए। साथ ही साथ यू कैन राइट अबाउट ट्रैवलिंग प्लान, कहीं जाना होगा, कुछ खरीदना होगा, वो सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं। Once done, write the done.
डन? किसका हो गया? मुझे लग रहा है बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स आप लोग लिख रहे हैं। वंडरफुल। डन। ओके। अमेजिंग अमेजिंग। कैसा लग रहा है अपना अपना डिजायर लिखने के पर? हाउ आर यू ऑल फीलिंग? ग्रेट वीरेंद्र जी। सो नाउ व्हाट अहेड? अब जैसे आपने 11 डिजायर्स लिख लिए है ना, आगे क्या? आप आज रात को इसको आपके तकिए के नीचे रखोगे, ठीक है? ये पेज को फोल्ड करोगे एंड देन यू विल कीप इट बिलो योर पिलो, ठीक है? अब क्या करना है आगे, जो बाकी के पेपर्स है स्टक हो गया मैम। और जो लोग ने लिखा है, जो अभी हमने सॉरी वाला लिखा था, फॉरगिवनेस वाला लिखा था, दैट पेपर्स यू कैन बर्न, ठीक है? आप उसको बर्न कर सकते हो। एंड ये जो डिजायर्स वाला है, ये आज रात को आपको आपके पिलो के नीचे रखना है। एंड आगे क्या करना है आपको कि यू बी इनटू दिस फीलिंग, बी इनटू दिस एनर्जी। सो फॉर नेक्स्ट 11 डेज रीड दिस, ठीक है? नेक्स्ट 11 डेज ये रोज आप लोग डेली रीड करिए, आपके डिजायर्स रीड करिए, ठीक है? डेली आप रीड करेंगे 11 डिजायर्स, कम से कम इफ पॉसिबल तो 11 बार रीड करिए, बट कम से कम 2 3 4 बार हाईएस्ट एनर्जी के साथ रीड करेंगे, बोल बोल के रीड करेंगे, ठीक है? हाईएस्ट एनर्जी के साथ। ऐसे नहीं कि अगर मेरा डिजायर है केदारकंठा ट्रैक करने का तो मैं एंजॉयिंग केदारकंठा ट्रैक, ऐसे नहीं, पूरे एनर्जी के साथ में दैट यस आई एम एंजॉयिंग माय केदारकंठा ट्रैक विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली मेंबर्स, ऑल माय फैमिली मेंबर्स आर हैप्पी एनर्जेटिक हेल्दी। तो इस तरह से आप पूरे एनर्जी में रीड करेंगे, ठीक है? पूरे एनर्जी के साथ में आप लोग रीड करेंगे 11 दिन के लिए, ठीक? ग्रेट। वैसे ऑफिशियली वी आर डन विद दिस ऑल ओवर, लाइक आज का सेशन इससे आज अपना हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, या अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ एक रूटीन शेयर किया जाए फॉर नेक्स्ट 11 डेज तो आप लोग बताइए, तो आई कैन शेयर। नहीं तो इनफ है, जितना हमने किया दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस पूरा आज का जो हमारा जर्नी था, मैनिफेस्टेशन जर्नी, मैम उसके रिगार्डिंग जितना हमने किया दैट इज मोर देन इनफ। यस मैम मैं फॉरगिवनेस और थैंक यू वाला ग्रेटिट्यूड ना एक ही पेज में लिख दी, तो उसको कैसे बर्न करूं? कोई बात नहीं, नहीं करिए, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हाँ इट्स ओके, डोंट वरी, ठीक है? और अगर आपने बंद कर भी दिया विथ ग्रेटिट्यूड एंड विथ लव वाला जो आपने लिखा है दैट इज ऑल्सो, आपने कर दिया तो भी टोटली ओके है। सिर्फ करते समय आपको क्या कहना है, ऑल द नेगेटिविटीज सब जल के हार्मलेस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए या पॉजिटिव पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। और सारी जो पॉजिटिविटी वाला पेपर भी आपका जल रहा है ना, तो उसके लिए भी कहिए सारी पॉजिटिविटी पूरे यूनिवर्स को जाए, ठीक है? ओके मैम। कोई कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ऐसा ही ऐसा नहीं, जो दिल को अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है? सो फॉर नेक्स्ट 11 डेज आप लोग ये आपके गोल्स आप खुद के लिए रीड करिएगा एवरी डे, ठीक है? आप लोगों को कभी लगा कि नहीं लाइक मैम साथ में करना है तो मुझे पहले बताइएगा, आई विल डू समथिंग, ठीक है? यस वी आर डन फॉर द सेशन। एक एक वर्ड में फटाफट लिखकर बताइए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, बाकी आप लोगों को ग्रुप पे लिखना है, बट अभी एक एक वर्ड में लिखकर बताइए व्हाट यू फेल्ट, व्हाट यू लर्न, कुछ नया रीड किया, कुछ किया। मैम 11 डेज को डेली लिख के रखना है?
क्या? मतलब ये जो ड्रीम जो है उसको 11 डे डेली लिखना है? नहीं, उसको आपको डेली बोलना है, फुल एनर्जी के साथ में बोलना है, ठीक है? पॉसिबल हुआ तो गाना वाना लगा के नाच के बोलना। यस, अभी अंकित, दिस इज न्यू फॉर यू, बट वी डू ऑल काइंड ऑफ फन, ठीक है? धीरे धीरे अभी आप आए हो ना कम्युनिटी में, तो धीरे धीरे यू विल लर्न। वी डू ऑल फन, हम नाचते गाते सब करते हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग गाना लगा के आप लोग कर सकते हो, ठीक है? गाना लगाइए, मस्त एंजॉय करिए, और एंजॉय करते 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 आप लोग आपके ड्रीम्स रीड कर सकते हैं, ठीक है? सो वी आर ऑफिशियली डन फॉर द सेशन। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जो लोग लास्ट में आए हैं उनका कोई क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम सेशन है तो पूछ लीजिए। यस, योर फीलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो आई Hello, होप, ma'am. यस, ये थैंक यू। Like, I wanted to ask one question about sleep. ओके, Like, मैं अभी मेरा करंट शेड्यूल को शेयर करता हूँ। ओके, मैं रोज रात को 10 बजे सोने की कोशिश करता हूँ। हाँ, वो एग्जैक्टली 10 बजे कंप्लीट सो तो नहीं पाता, लेकिन बेड में जाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और सुबह 3:30 बजे उठता हूँ। हाँ, ठीक है, तो कितना घंटा हो गया? 5 घंटा हो गया। हम्म, तो 3:30 बजे उठकर 1 घंटे में रेडी होता हूँ एंड स्टडीज करना स्टार्ट करता हूँ। हम्म, सो 6:30 बजे घर से निकलता हूँ ऑफिस बस के लिए। सो 6:30 से मतलब 7 से लेकर 8 तक बस में सोता हूँ। हाँ, देन 8 से लेकर 4:30 तक काम करता हूँ ऑफिस में। देन 4:30 से 6:30, नहीं 4:30 6:30, 5, 5:30 से 6:30 बस में फिर से सोता हूँ। ठीक है, हम्म, सो मेरी 7 घंटे की नींद होती है, हाँ, लेकिन रात को 5 घंटा, सुबह और एक एक्स्ट्रा 1 घंटा, इवनिंग को और एक एक्स्ट्रा 1 घंटा। हाँ, सो ये सही है क्या? क्योंकि मुझे बहुत स्लीपी फील होता है, ऑलराइट। तो देखिए, एनर्जी जिनको मेंटेन नहीं होती है। यस, आप में से कई लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है, तो क्योंकि अंकित ने ये टॉपिक उठाया ही है, सो आई विल कंप्लीट दिस थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि आप लोग तकरीबन 2 घंटे से मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हो। देखो, स्लीप जो भी आपकी बॉडी को नीड है, इफ यू फील फ्रेश, अगर आपको फ्रेश लग रहा है ना, सभी के लिए है ये, अगर आप लोगों को फ्रेश लग रहा है, आप पूरा दिन एनर्जेटिक रह रहे हैं, पूरा दिन अच्छे से काम कर रहे हैं, तब चाहे आप 6 घंटे सोए, चाहे 8 घंटे, चाहे 5 घंटे, दैट इज ओके, दैट इज फाइन, टोटली फाइन, ठीक है? अब क्या होता है ना, कई बार जब हम ब्रेक ब्रेक में सोते हैं तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। जैसे अंकित ने बताया कि पहले वो लाइक 10 से 3:30 तक, 4:30 तक सोता है ना, और फिर सुबह में 1 घंटे, शाम को आते समय 1 घंटे, तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो नींद है ना ब्रेक ब्रेक में हो रहा है ना? तो ब्रेक ब्रेक में होने की वजह से यू माइट बी फीलिंग स्लीपी, बट सबसे अच्छी चीज जो आप कर रहे हो दैट इज कि 10 से 2 वाला टाइम जो आपने लाइक सिलेक्ट कर लिया है। रात को 10 बजे अगर आप सो जाते हो 10 10:30 बजे तक, तो ये जो 10 बजे से 2 ढाई बजे तक का टाइम होता है ना, वो हमारी बॉडी के लिए हीलिंग टाइम होता है, ओके। हमारी बॉडी ना उसमें रिपेयर होती है। तो ये सभी के लिए है, जिनको भी स्लीप का इशू होगा या स्लीप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग ये ट्राई करिए, हो सकता है तो आपके स्लीप का टाइमिंग जल्दी कर दीजिए, सुबह जल्दी उठ जाइए। वो 10 से 2 बजे तक का जो टाइम होता है ना, हमारे बॉडी को हील करने का, रिपेयर करने का टाइम होता है। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे मेरे यहाँ भी होता है, बहुत होता है, अभी आजकल तो मेरे यहाँ खुद मैं 11 12 बजे सो रही हूँ, ठीक है? तो कई बार इट इज लाइक कि हम नहीं कर पाते नींद अच्छे से। 10 से 2 यूज कर रहे हो ना आप टाइम, तो दैट इज बेस्ट करके कि 10 से 3 4 बजे तक सो रहे हो, दैट्स ग्रेट। आएगा, आपकी बॉडी की स्लीप पूरी नहीं हो रही होगी, इसलिए आपको बीच बीच में नींद फील होता है, पर चूंकि आप बीच बीच में ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, कोई लाइक भी यहाँ स्पेसिफिक नहीं रखना। देखो, ये सभी के लिए यहाँ पर है ना, कोई रूल बना के नहीं रखना कि मैंने 8 घंटे सोए तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, नहीं तो मेरी बॉडी को ऐसा होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम। ऐसी कोई भी बिलीफ, कोई भी चीज यहाँ क्रिएट कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि योर बॉडी इज मोस्ट अडेप्टेबल, मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है? आपकी बॉडी के पास में इतना क्षमता है, इतना अमेजिंग है ना, इतनी सारी लाइक उसके पास जो क्वालिटीज है, जो कैपेबिलिटी है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन।
ठीक है। तो अगर हम अपने माइंड में डाल देंगे ना कि वो 8 घंटे की नींद अगर नहीं मिली तो हम स्लीपी रहेंगे, नहीं ठीक होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, 101% आएगा। हाँ यहाँ नहीं डालना है सभी को, ठीक है। So I hope Ankit ki like your question has been answered. यस यस एंड लाइक रिगार्डिंग सेम टॉपिक और एक क्वेश्चन था अच्छा बोलो। लाइक जब से लाइक 1 या 1.5 महीना हो गया मैं ये रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, तो तब से ना कॉफी मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। सो मैं जैसे उठता हूँ 1 कप कॉफी पीता हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। ऑफिस में जाता हूँ 1 कप कॉफी पीता हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, सॉरी काम स्टार्ट करता हूँ। सेकेंड हाफ में 1 कप कॉफी पीता हूँ एंड घर पे आने के बाद 1 कप कॉफी पीता हूँ। तो इसकी वजह से रात की नींद मतलब 10 बजे आती ही नहीं मुझे फिर। नहीं आएगी ना, फिर कैसे आएगी? बहुत ज्यादा इंटेक है हाँ डियर। तो कॉफी का कैसे करें? कॉफी का इंटेक ज्यादा है, वी विल वर्क ऑन दिस, ठीक है। आप हो ना अभी लाइक हमारे साथ ही, अभी तो आप जुड़े हुए हो ना महीने भर, रिमाइंड मी, यस ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जहाँ पर मैं 1-2 मिनट में आंसर दे दूं, ओके बट ये अपने को करना होगा। और जैसे विजय भाई ने लिखा है अफर्मेशन करो मॉर्निंग में, बहुत अच्छी चीज उन्होंने लिखी है, स्टार्ट सेल्फ अफर्मिंग समथिंग। अफर्मेशन आपके लाइक हेल्थ के लिए भी करो, पढ़ाई के लिए भी करो, एंड उसमें भी कोई हेल्प लगेगा तो वी विल सॉर्ट दैट आउट धीरे धीरे। लाइक है, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर है ना, आई विल अपडेट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो दैट आप लोग डायरेक्टली वहां से कर सको, या तो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे अफर्मेशन, वहां से भी लगा कर सकते हो। सेल्फ अफर्मेशन बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, यस अब्दुल भाई कहिए। गुड इवनिंग मैम। ग्रेट इवनिंग। बीएसआर सर के अकॉर्डिंग शाम के टाइम में अगर हम सॉलिड डाइट कम लेंगे, लिक्विड डाइट लेंगे, हाँ। और इसका चाय और कॉफी का यूज कम कर देंगे तो नींद कंट्रोल हो जाएगी हमारी। आएंगे हम हेल्थ वाले पर भी है ना, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाय कॉफी कम किया, लिक्विड डाइट पे आएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, सी वाई डिसाइड, बिकॉज जब हम हमारे सॉलिड खाने को है ना, सॉलिड खाने को कम करते हैं, बेसिकली जो भी हमारा सॉलिड खाना होता है उसको पचाना भी तो होता है, राइट। जी यस पचाने में एनर्जी जाती है ना बॉडी की, तो जितना जी हैवी खाना हम खाएंगे बॉडी की एनर्जी वहां यूज हो जाएगी, तो हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ है, तो हमें नींद आएगा। सो दैट इज द रीजन जिसके वजह से जब हम सॉलिड खाना जितना जरूरत है उतना खाते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, और हम लिक्विड या सेमी सॉलिड पे शिफ्ट होते हैं, तो हमारे बॉडी में ज्यादा एनर्जी देखने को मिलता है। ओके यस, एंड डेफिनेटली हमें दूध दही और ये सारी चीजों पे धीरे धीरे, अभी मैं हेल्थ का एक सेमिनार वर्कशॉप करूंगी जरूर, ठीक है। हेल्थ के ऊपर प्लानिंग चल रही है, हेल्थ के ऊपर वेबिनार करूंगी। आप अभी जो लोग बचे हो ना, आप काफी लोग, सभी लोग वो हो जो मेरे से कनेक्टेड हो, अपार्ट फ्रॉम 1-2 पीपल, सभी लोग मेरे से कनेक्टेड हो, तो मुझे बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि हेल्थ के ऊपर भी वेबिनार वगैरह करना चाहिए। आई एम प्लानिंग फॉर दैट। डेफिनेटली होना चाहिए मैम। आई एम प्लानिंग हेल्थ के लिए है ना, कुछ करना चाहिए वेबिनार। अभी जैसे मनी के लिए किया था तो आप में से कुछ लोग थे वहां पे, बट अब हेल्थ के लिए चल रहा है। आई हैव दैट थिंग इन माय माइंड, बिकॉज आई गेट दिस क्वेरीज ना, फिर ऐसा लगता है नो आई कैन आंसर इट, आई कैन हेल्प। आई एम प्लानिंग फॉर दैट, ठीक है। मैम मैं बताऊं क्या? कॉफी में भी